उसके बारे में जनता को कुछ मालूम नहीं, क्योंकि वहां की स्थिति के बारे में कुछ खबरें नहीं आ रही थी, क्योंकि 144 का ऑर्डर सारे कश्मीर में ही लागू था। इसका मतलब कोई भी शख्स अपने घर से बाहर नहीं निकल पाता, और साथ साथ में टेलीग्राफ रूल्स के अंतर्गत इंटरनेट की सस्पेंशन थी, तो कोई कम्युनिकेशन नहीं था। तो कश्मीर में स्थिति क्या थी, वहां जनता के साथ क्या हो रहा है, उसके बारे में कुछ मालूम नहीं। और इसीलिए हमने याचिका डाली, और जो 144 के ऑर्डर थे उसके बारे में हमने कहा कि इसको रद्द करना चाहिए, और इनके मापदंड क्या होने चाहिए, 144 का ऑर्डर कैसे पास होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट को तय करना चाहिए। और क्या इस स्थिति में सारे जम्मू कश्मीर में इंटरनेट की सस्पेंशन हो सकती है या नहीं, उसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना चाहिए। तो ये मुद्दे जब हमने उठाए, तो आज एक ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है 3 जजेस के बेंच ने, और मैं वो फैसले के जो कंक्लूजन्स हैं वो आपको पढ़ देता हूं, ताकि उससे साफ जाहिर होगा कि फैसला क्या हुआ है। पहली बात, the respondents state the competent authorities are directed to publish all orders in force and any future orders under section 144 and for suspension of telecom services including internet to enable the affected persons to challenge it before the high court or the appropriate forum। ये पहला, इस फैसले की पहली बात उन्होंने कंक्लूजन में बताई है। इसके पीछे मैं आपको बता दूं वजह क्या है। वजह क्या है कि जो भी 144 के ऑर्डर हैं, सभी ऑर्डर जनता को नहीं मालूम, कोर्ट को भी नहीं मालूम, क्योंकि जब हमने याचिका डाली तो उसमें कुछ ही ऑर्डर्स उन्होंने अपनी रिप्लाई में दिए, बाकी नहीं दिए। तो हमने ये सुप्रीम कोर्ट को कहा कि भाई हमें नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम कि 144 के ऑर्डर कितने हैं जम्मू कश्मीर में और किस आधार पे 144 का ऑर्डर हुआ है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि जो भी ऑर्डर 144 में आज तक हुए हैं और जो होने वाले हैं और अगर होंगे, और जो भी टेलीकॉम सर्विसेज, इंटरनेट सर्विसेज की सस्पेंशन के ऑर्डर्स हैं, वो सारे पब्लिक डोमेन में रखे जाएं। वो सारे पब्लिक डोमेन में रखे जाएं ताकि कोई भी शख्स उनको चैलेंज कर सके। बहुत बड़ा फैसला है। इसका मतलब आने वाले वर्षों में जहां भी किसी भी जगह हिंदुस्तान में अगर कोई भी 144 का ऑर्डर होगा, उसका आधार क्या है, किस आधार पे, किस बुनियाद पे 144 का ऑर्डर हुआ है, वो ऑर्डर में लिखित होगा और वो पब्लिकली अपलोड होगा ताकि जनता उसको चैलेंज कर सके। बहुत बड़ा फैसला। दूसरी बात, वी डिक्लेयर that freedom of speech and expression and freedom to practice any profession or carry on any trade, business or occupation over the medium of the internet enjoys constitutional protection under Article 19(1)(a) and 19(1)(g). The restriction upon such fundamental rights should be in consonance with the mandate under 19(2) and 19(6) inclusive of the test of proportionality। मतलब कि अगर कहीं लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम एक जगह पे है तो आप सारे स्टेट पे 144 नहीं लगा सकते, सारे स्टेट के इंटरनेट सस्पेंड नहीं कर सकते। आपको प्रोपोर्शनैलिटी का प्रिंसिपल अप्लाई करना होगा। मतलब कि कितनी रिस्ट्रिक्शन की जरूरत है। अगर उस एरिया में, छोटी एरिया में 24 घंटे के लिए, 12 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए, 2 दिन के लिए जरूरत है, तो उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया में आप कर सकते हो। कितना डेंजर है उसके हिसाब से कितनी रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। ये प्रोपोर्शनैलिटी प्रिंसिपल आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जब आप कोई भी इंटरनेट रिस्ट्रिक्शन करोगे या कोई भी 144 का ऑर्डर करोगे। ये दूसरा फैसला। तीसरा,
An order suspending internet services indefinitely is impermissible. मतलब ये कोई भी ऑर्डर कहे कि हम इंटरनेट सर्विसेज सस्पेंड करते हैं विदाउट अ टाइम फ्रेम इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. आपको ये बताना होगा कि इतने घंटे के लिए हम कर रहे हैं. अगर आप विश्व में उदाहरण देखिए कि सबसे ज्यादा इंटरनेट का सस्पेंशन हिंदुस्तान में होता है. D. Any order suspending internet issued under the suspension rules must adhere to the principle of proportionality and must not exceed beyond necessary duration. आपने मतलब कि घर में बैठ के सुल्तान जैसे ऑर्डर कर दिया कि हम सस्पेंड करते हैं. कोई राजा महाराजा थोड़ी ना बैठे हुए हैं यहाँ. चुन के आए हैं लोग, जनता ने चुना है. मैं आज गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं, जरा सुनिए, ज्यादा जनता की आवाज सुनिए. लोगों को लाठियां मत चलाने दीजिए, उसे कुछ नहीं होने वाला. जो भी शासन जनता की आवाज सुनेगा वो भी हमेशा सफल रहेगा. चौथी बात, the existing suspension rules neither provide for a periodic review nor a time limitation for an order issued under the suspension rules. Till this gap is filled, we direct that the review committee constituted under Rule 2.5 of the suspension rules must conduct a periodic review within 7 working days of the previous review in terms of the requirements of Rule 2.6. जब तक पार्लियामेंट में संशोधन के द्वारा रूल में बदलाव नहीं लाते, तब तक हर हफ्ते में ये ऑर्डर सारे रिव्यू होंगे. सस्पेंशन ऑर्डर्स इंटरनेट के सारे रिव्यू होंगे. Next, we direct the respondent state competent authorities to review all orders suspending internet services forthwith. तुरंत रिव्यू कीजिए. रिव्यू क्या कीजिए? कितनी देर तक लागू होना चाहिए सस्पेंशन, इसके पीछे वजह क्या है, क्यों 24 घंटे के लिए, और क्यों, अगर आपको लगता है कि 24 घंटे ज्यादा हैं तो आपको कहना पड़ेगा कि प्रोपोर्शनैलिटी प्रिंसिपल के द्वारा कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए. वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. अगला, orders not in accordance with law laid down above must be revoked. Further, in future, if there is necessity to pass fresh orders, the law laid down herein must be followed. मतलब कि अगर कोई भी ऑर्डर विदाउट ड्यूरेशन, मतलब कि 24 घंटे या 48 घंटे के, अगर ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है तो वो रद्द है, वो गलत है, ऑर्डर रद्द किए जाएंगे. और अगर फ्रेश ऑर्डर पास होगा तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसका पालन करते हुए ऑर्डर पास होगा. Orders not then next. In any case, the state concerned authorities are directed to consider forthwith allowing government websites, localized, limited e-banking facilities, hospital services and other essential services in these regions wherein the internet services are not likely to be restored immediately. मतलब कि अस्पतालों में e-banking के लिए localized, limited services, government websites, hospital services, essential services, इसमें आप इसमें रोक नहीं लगा सकते. किसी ने अस्पताल जाना हो, 144 लगा हो, वो तो घर से बाहर नहीं निकल सकता. और इंटरनेट सस्पेंड हो गया हो तो वो अपने डॉक्टर से बात को कोई मैसेज भी नहीं भेज सकता. क्या प्रिस्क्रिप्शन लेनी है, क्या दवाई देनी है, कोई अर्जेंट नीड होती है, वो भी नहीं कह सकता. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये आप नहीं कर सकते, ये एसेंशियल सर्विसेज हैं. बहुत बड़ा फैसला है. एडीएम जबलपुर के बाद मैं समझता हूं कि एक ऐतिहासिक फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने किया है. द पावर, अब आ जाइए 144 की पावर. The power under 144 being remedial as well as preventive is exercisable not only where there exists present danger but also when there is apprehension of danger. However, the danger contemplated should be in the nature of an emergency. मैं पूछना चाहता हूं गृह मंत्री से कि 4 अगस्त को कैसी इमरजेंसी थी, कौन सी इमरजेंसी थी? 5 अगस्त को जो आपने ये सब लागू कर दिया 144 और इंटरनेट सर्विसेज, 4 अगस्त में कौन सी इमरजेंसी थी जिसके आधार पे आपने ये लागू किया? तो ये आप तभी कर सकते हो कोई नेशनल इमरजेंसी हो या किसी किस्म की इमरजेंसी हो, कोई टेररिस्ट अटैक हो, कोई ऐसी कोई बात हो जो आपके पास मटेरियल हो, आपके पास इंफॉर्मेशन हो, तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते. देन the power under 144 cannot be used to suppress legitimate expression of opinion or grievance or the exercise of democratic rights. आप 144 का इस्तेमाल नहीं कर सकते to prevent freedom of expression or dissent.
मैं विरोध कर रहा हूं, मैं आपके खिलाफ हूं, मैं आपके खिलाफ बयान देना चाहता हूं, आप 144 नहीं लगा सकते, आप रोक नहीं लगा सकते। An order passed under 144 should state the material facts to enable judicial review of the same. अब 144 का ऑर्डर अगर पास करोगे, मैजिस्ट्रेट पास करेगा, किस आधार पे पास कर रहा है, क्या इंफॉर्मेशन है, आपको इस ऑर्डर में लिखित रूप में देना होगा। अगर आप नहीं बताओगे, अगर कोई आपको लग रहा है कि कोई शैतान कुछ करने वाला है, तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई करो। अब ये तो नहीं कि वहां तो 10,000 या 5,000 लोग रहते हैं, उनके ऊपर पाबंदी डाल दो। अगला, an order passed under 144 should state the material facts. The power should be exercised in a bona fide and reasonable manner, and the same should be passed by relying on material facts indicative of application of mind. This will enable judicial scrutiny. Agla, while exercising the power under 144, magistrate is duty bound to balance the rights and restrictions based on principles of proportionality and thereafter apply the test of intrusive measure. तो वो भी proportionality का टेस्ट पास होना चाहिए। 144 का ऑर्डर, रेपिटेटिव ऑर्डर्स, मतलब कि आपने पहले 15 दिन का किया 144, फिर दोबारा 15 दिन का किया, फिर तीसरी बार 15 दिन का किया, फिर चौथी बार, उन्होंने कहा ये रेपिटेटिव ऑर्डर्स नहीं हो सकते। The repetitive orders under 144 would be an abuse of power. Then 6, respondent competent authorities are directed to review forthwith the need of continuance of any existing order passed under 144 in accordance with law. तो सारे 144 के ऑर्डर जो आज भी लागू हैं, क्या वो लागू रहने चाहिए या नहीं, वो उसका रिव्यू तुरंत होगा। तो 144 के संदर्भ में और इंटरनेट सस्पेंशन के संदर्भ में मैं समझता हूं कि एक ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट में दिया है, और जब ये ऑर्डर्स अपलोड होंगे, जनता को बताए जाएंगे और इनके आधार, किस आधार पे ऑर्डर हुए हैं, तो मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर की जनता को राहत मिलेगी। और इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट गए थे, और सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। ये तो चैलेंज करना पड़ेगा। तो कुछ लोग, तो मैंने सुना है पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है, तो वो इंडिविजुअली चैलेंज कर सकते हैं। ये तो क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद जी वहां जा नहीं पा रहे थे, आपको याद है कि उन्होंने एयरपोर्ट पे रोक लिया था, तो हमने सोचा कि हमें मालूम नहीं कि जम्मू कश्मीर में स्थिति क्या है, तो इसलिए हमने याचिका डाली थी। This government is bonded to electoral bonds. They have a great bonding with electoral bonds. When the government is not transparent, where will poll funding be transparent? Transparency तो चेहरे से पता चल जाता है ना, क्या भाई, इनका मतलब कि बड़ी इनका गहरा संबंध है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के प्रति, बड़ी बॉन्डिंग है, तो ये बॉन्ड्स को थोड़ी ना दरकिनार करेंगे। Pick up what? Why do I have to say about somebody else's preferences or lack of preferences? We know about somebody else's preferences. Yes. But under those guidelines, which are very, 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 very historic. Yes, they have said all this. No, this is exactly like, no, it's not that at all. They say that all this must be in accordance with the law laid down, both the 144 as well as the suspension of internet. Yes, absolutely. That's what they say. That's the direction of the court. Review in accordance with this law. There can't be a review outside the law, no.
They have to give reasons that can be challenged in a court of law. Today there are no reasons. Right? Under 144 there are no reasons. He just imposes 144. What's the basis? What's the information? Where is the danger coming from? There are 7 million people living in Jammu Kashmir, in the Kashmir Valley. So all 7 million people, they are suspect some danger from them, each one of them. There must be some. See, 144 is imposed how? कहीं कोई जामिया में कुछ हो गया या कहीं कुछ और हो गया तो आप उस जगह पे 144 लगा दो. आपके पास इंफॉर्मेशन है, यहाँ दंगा फसाद हो सकता है या फायरिंग हो सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, लोग लाठियां लेके जा रहे हैं, ठीक है ना. वहां तो पुलिस बाहर खड़ी थी JNU में, तो 144 तो लगाया नहीं, ठीक है ना. हाँ, दंगा फसाद तो अंदर हो रहा था, यहाँ तो लगा नहीं रहे, और जहां नहीं हो रहा वहां लगा रहे हैं. वहां तो 4 अगस्त में तो कोई दंगा फसाद नहीं था, वहां तो लगा दिया, और यहाँ दंगा फसाद हो रहा था, वहां बाहर बैठ के अपना देख रहे थे, तमाशा देख रहे थे. ये अंतर है. Yes, they said forthwith. Forthwith means forthwith. Within 7 days. Within 7 days. Yes. वो पता नहीं कौन किसके साथ मिला हुआ है. मिलावट की तो राजनीति आजकल चल ही रही है ना. सोच में भी मिलावट है और राजनीति में भी मिलावट है. हाँ, ये मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपको विदेशी के लोगों में इतना विश्वास और इतना जो लगाव है वो क्यों है? हिंदुस्तान की जनता के साथ इतना लगाव क्यों नहीं है? हिंदुस्तान की जनता के साथ भी ओपन हो जाओ ना, ट्रांसपेरेंट हो जाओ, हमको भी जाने दो. और अगर स्थिति सामान्य होगी तो हम कहेंगे स्थिति सामान्य है. हम पे आप क्यों नहीं विश्वास करते? बाहर के लोगों पे क्यों इतना विश्वास करते हो? पहले भी आपको मालूम है कि एक और डेलीगेशन, कहां से वो फंडिंग हुई, किसने फंडिंग की, कैसे फंडिंग हुई, कौन सी कंपनी थी, किसने पैसा दिया, उस पे भी कई प्रश्न उठते हैं. लेकिन उसके बारे में हम नहीं जाएंगे. हम तो ये कहेंगे कि अगर बाहर के लोगों को जाने का हक है तो फिर वो हक हमें भी मिलना चाहिए. हमें क्यों आप रोक रहे हो? आप हमें दंगाई समझते हो. थैंक यू. हाँ, दिल्ली पुलिस का कहना न कहना, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा. केवल इतना ही कहूंगा कि जो रवैया दिल्ली पुलिस ने, जो तस्वीर दिल्ली पुलिस में अपने बारे में दिखाई, वो शर्मनाक है. इतना ही काफी है दिल्ली पुलिस के लिए. यस. हम तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी अगर बाहर के लोगों को ले जा रहे हैं, भाई हमें भी जाने दीजिए. क्यों हमें रोक रहे हैं? किस लिए रोक रहे हैं? आप देखिए ना 144 के ऑर्डर क्या करते हैं, क्या नहीं करते. अगर वो ऑर्डर रद्द हो जाते हैं तो फिर हम जाएंगे, फिर तो 144 नहीं लागू होगा, फिर तो वैसे ही जा सकते हैं. अब देखते हैं क्या करती है केंद्र सरकार और वहां मैजिस्ट्रेट क्या करते हैं. ये तो अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ना. बहुत बहुत धन्यवाद.